जय श्री महाकाल साथियों। बाबा भोले परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम ब्रजभूमि में भ्रमण कर रहे हैं और आज हमें बरसाने में और बरसाने की जो खासियत है उसके बारे में आज हम बाबा से जानते हैं कि बाबा, कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी जी थी, पर वो हमेशा राधे राधे करते थे। तो ऐसी क्या बात थी जो हमेशा राधे के नाम से तरने के लिए वो कहते थे? देखो, राधा भगवान कृष्ण की एक इष्टवी थी। राधा राधे राशेश्वरी, राधा रामा रामेश्वरी परमात्मा। राधा जो रास है, जो रास में आनंद आता है, कोई वक्ता प्रवचन कर रहा है या कोई रासलीला देख रहा है, जो उसको देखने में आनंद आता है, रास करने वालों को तो आनंद आता ही है, लेकिन जो देख रहा है, जो देखने में आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति स्वरूप राधा है। राधा जो है ना, रस स्वरूपा है। राधा राधे राशेश्वरी, रास जो किया भगवान कृष्ण ने, उसकी ईश्वर और राधा ही है। दूसरी बात यह है कि राधा प्रेम स्वरूपा है। कृष्ण और राधा दो नहीं हैं। जहाँ दो होते हैं वहाँ वासना होती है, और जहाँ एक ही होते हैं वहाँ उपासना होती है। राधा और कृष्ण का वह प्रेम था, और वह प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। लव इज गॉड, यानी प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम एक सात्विकी वस्तु है। प्रेम तो पशु भी करते हैं, लेकिन वो नहीं। राधा का और कृष्ण का जो प्रेम था वह सात्विकी प्रेम था, और एक आत्मीयता का प्रेम था, देह का नहीं, आत्मा का प्रेम था। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण जब द्वारका पहुंच गए तो रात में याद में भगवान कृष्ण रोया करते थे। राधा जी की याद में रात को रोया करते थे, छुप छुप करके। तो जब रुक्मिणी सवेरे बिस्तर जब उठाने जाया करती थी, तो भगवान कृष्ण का जो है ना तकिया, जो सर के नीचे रखा जाता है, वो गीला हो जाया करता था। रुक्मिणी बोले प्रभु, आप राधा की याद में इतना रोते हैं, क्या राधा हमसे सुंदर है क्या? इतनी सुंदर है कि आप उनकी याद में रोते रहते हैं? भगवान कृष्ण बोले, मैं इसका जवाब दूंगा समय आने पर। कुछ समय बीत जाने के बाद में उस बात को बिसरा करके भगवान कृष्ण एक दिन बोले, रुक्मिणी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, और इतना दर्द हो रहा है कि असहनीय दर्द है, वो मेरे से सहा नहीं जा रहा है। तो बोले प्रभु, क्या उपचार किया जाए? बोले उपचार तो एक है, अगर आप कर सको तो। बोले क्या? बोले यदि आप अपने चरणों की धूल हमको दे दो। भगवान कृष्ण बोले रुक्मिणी से कि यदि आप अपने चरणों की धूल हमको दे दो और मैं मस्तक पे लगा लूं, तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी बोली हाथ जोड़ करके, बोले प्रभु, ये तो नहीं हो सकता है। बोले क्यों? अरे बोले, आप तो मेरे स्वामी हैं, और मैं आपकी पत्नी हूँ, दासी हूँ, और भला अपने चरणों की धूल स्वामी के मस्तक पे लगाया जाए तो हमको तो नरक मिलेगा। ये तो नरक गामनी हो जाऊंगी मैं, ये तो उल्टी रीत है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बोले क्या किया जाए? बोले ऐसा तो जब मेरा दर्द तो जब ही ठीक होगा। बोले कोई उपाय? उद्धव को बुलाया। उद्धव आए, बोले जी महाराज। बोले तुम वृंदावन चले जाओ और बरसाने जा करके राधा से कहना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और अपने चरणों की रज दे दो थोड़ा मस्तक पे लगाने के लिए। और उद्धव ब्रिज आए। ब्रिज में आकर के उद्धव को देख करके राधा बोली,
बोले उद्धव कैसे आए बताइए। बोले भगवान कृष्ण के जो है ना मस्तक में दर्द हो रहा है और उन्होंने जो है ना आपके चरणों की रज मंगाया है। राधा बोली, बोले उद्धव तुम देर मत करो, लेकर के जाओ, देर मत करो, उनको बहुत दर्द हो रहा होगा। राधा ने जो है ना अपने चरणों की रज दे दिया और भगवान कृष्ण के मस्तक पे उन्होंने धारण किया। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां प्रेम होता है वहां एक प्रेम का को कैसे सुख पहुंचे, कैसे जो है ना उनको आनंद की अनुभूति हो, वो राधा को ज्ञान था। जहां प्रेम होता है वहां स्वर्ग और नरक नहीं देखा जाता है। उसमें हमारा इष्ट जो हमारा प्रेमी है उसको सुख कैसे मिलेगा, उसको आनंद कैसे आएगा, वो सुखी कैसे रहेगा, ये राधा के अंदर अनुभूति थी। वह रुक्मिणी के अंदर नहीं था जो प्रेम राधा के अंदर था। राधा वह प्रेम स्वरूपा है, राधा वह भक्ति स्वरूपा है, राधा भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। रामायण में एक चौपाई आती है, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेही। संसार जो है ना राम का भजन करता है, ऑलरेडी पूरा संसार राम का भजन करता है। राम भरत को स्मरण करते थे। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरस को राम सनेही। प्रेम उसको कहा जाता है। और यहां तक भी जो है ना राम ने भरत से ये कहा है कि मिटहे पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमरत नाम तुम्हार। हे भरत, जो तुम्हारा स्मरण करेगा इस लोक में तो उसको सुख की प्राप्ति होगी और परलोक में उसको सुजस मिलेगा। इसी प्रकार से शायद है कि कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिले या न मिले कोई कंफर्म नहीं, लेकिन राधा राधा कहने से कृष्ण मिल जाएगा। ये राधा की महिमा है। राधा का उच्चारण करते ही, रा का शब्द उच्चारण करते ही कृष्ण उसकी तरफ देख लेता है कि ये किसका नाम ले रहा है। ये राधा के नाम की महिमा है। सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति, यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम, तदाव गुणान्वी संपारम न आती। यदि सारे संसार की कागज बना दिया जाए, पूरी पृथ्वी का जितने वृक्ष हैं उनकी कलम बना दी जाए, समुद्र की स्याही बनाई जाए, लेकिन फिर भी जो है ना राधा के गुणानुवाद को कोई लिख नहीं सकता, पूर्ण नहीं लिख सकता। वह राधा पूर्ण है, वह राधा है। राधा के बारे में भागवत में भी जो 18,000 श्लोक हैं, लेकिन कहीं राधा शब्द नहीं आया ना। क्यों? राधा का शब्द भागवत में है ही नहीं है, गोपी शब्द आया है। यदि जो है ना राधा का शब्द सुखदेव जी महाराज के नाम से निकल जाता तो उनको समाधि लग जाया करती थी। राधा वो शक्ति है। राधा का नाम लेते ही सुखदेव महाराज को समाधि लग जाती थी। ये अर्धमात्रा है। राधा जो है ना अर्धमात्रा है, आह्लादनी शक्ति है भगवान कृष्ण की। यह है ब्रजभूमि। राधा के नाम से अति पवित्र, अति वंदनीय, स्वर्ग से भी यदि कहा जाए तो स्वर्ग इसके सामने मेरी नजर में तो तुच्छ है। क्यों? राधा कृष्ण के पग पग में प्रयाग जहां वास करें, केशव के कुंज में कोठ कोठ काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, जाके सुर तट पर अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार, छोर पे हरिद्वार, केदारनाथ बद्रीनाथ, फिरत यहाँ दास दासी है। स्वर्ग और अपवर को हम लेकर के करेंगे क्या?
हम तो ब्रज के निवासी हैं। अहोभाग्य है जो राधा के चरणों में वास कर रहे हैं उन महापुरुषों को, और जो राधा ने जिनको अपने शरण में दिया है वो राधा की ही कृपा है। यहाँ ब्रज में बगैर राधा की कृपा का कोई प्रवेश नहीं करता है। ब्रज में उनकी रास लीला देखने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विचित्र बात है। ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता बगैर राधा की कृपा से। राधा जिसके ऊपर कृपा करेगी वही ब्रज में प्रवेश करता, अन्यथा नहीं। फिर रास तो देखना तो बहुत दूर की बात है। हुआ भगवान शिव के मन में इच्छा हुई, पार्वती जो है ना नित्य रास में आया करती थी, नित्य। भगवान शिव बोले पार्वती, बोले हाँ। बोले आप शाम को कहाँ चली जाती हो मेरे को छोड़ करके? बोले महाराज मैं तो ब्रज में जाती हूँ, आनंद लेती हूँ, वहाँ रास होता है। तो बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले हमको भी रास देखना है। तो पार्वती बोली, बोले महाराज नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले वहाँ पर रास में कोई पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। यहाँ तो एक ही पुरुष है, वो मात्र कृष्ण, बाकी तो सब गोपिकाएं हैं। तो भगवान शिव बोले, तो बोले एक काम करो हमको गोपी बना दो। तो बोले महाराज ये कैसे असंभव होगा? नहीं नहीं नहीं, बोले असंभव करना पड़ेगा, तुमको संभव करना पड़ेगा, हम गोपी बना दो। तो बोले ठीक है। पार्वती ने भगवान शिव का श्रृंगार किया, आंखों में सुरमा डाला, माथे पे बिंदी लगाई, बालों में गजरा बांधा, बढ़िया से घुंघराले बाल करके और बढ़िया गोपी बना करके भगवान शिव पार्वती के साथ रास के लिए चल देते हैं। लेकिन रियल तो रियल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है? वो तो पकड़ा जाएगा ना। रियल काम करोगे तो रियल रियल है। अब जब दरवाजे पे प्रवेश हुआ तो हाँ एक भगवान कृष्ण के राधा के जो अनुचर जो द्वारपाल खड़े थे, तो पार्वती तो अंदर घुस गई और भगवान शिव को रोक ले। बोले रुको, तुम कौन हो? वहाँ प्रवेश नहीं है, किसी दूसरे पुरुष का प्रवेश है ही नहीं है। ये ऐसा विचित्र रास है ब्रज का, ऐसी विचित्र लीला है ये ब्रज की। यहाँ के जो साधु संत महापुरुष अपने आप को पुरुष नहीं, अपने आप को गोपी भाव में बन करके रहते हैं। ये ब्रज का रहस्य है, गुप्त रहस्य है ये। यहाँ जो ब्रज में साधना कर रहा है महापुरुष, वो अपने आप को गोपी समझते हैं, मैं भक्ति स्वरूपा हूँ, ऐसा समझते हैं। तब वह रहस्य को समझ में आता है। शिव को रोक दिया, बोल ना, बोले अंदर चलो, हटो, गेट आउट। अब क्या होता है, जब रात समाप्त हो जाता है तब तक भगवान शिव बाहर खड़े रहे। पार्वती आई, बोले तुम अंदर चले गए। बोले हमको नहीं लेके गए, थोड़ा कह तो देती कि ये मेरे साथ में है। बोले नहीं महाराज यहाँ बिल्कुल नहीं चलता। मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे, निर्मल मन जन सोहि मोह पावे। कहते हैं भगवान कि मोह छल कपट की जरूरत नहीं है, यहाँ तो जो निर्मल है वो वही मुझे पा सकता है। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले राधा के पास जाओ, शायद राधा आपको एंट्री दे दे। बिगर राधा के यहाँ कुछ नहीं, सिग्नेचर उसका होगा, तो शायद आपको एंट्री मिल सकती है। तो बोले ठीक है। भगवान शिव राधा के पास में गए, प्रार्थना किया, बोले हमको रास देखना है। बोले महाराज कैसे देख सकते हैं, वहाँ तो एक ही पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं है। बोले कुछ भी करो, हमको रास देखना है। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, यहाँ पर एक मानसरोवर है, वृंदावन सुदामा कुटी से जमुना जी की उस पार में एक मानसरोवर है। तो उस मानसरोवर में बोले तुम स्नान करो। तो शायद बात बन सकती है, राधा ने कहा। तो बोले ठीक है। भगवान शिव वहाँ सरोवर में जाकर के जब स्नान किया, डुबकी लगाया
और डुबकी लगा करके जैसे बाहर निकले तो अपने आप को स्त्री स्वरूपा पाए। सब कुछ बदल गया यहाँ। अब तो रियल गोपी बन गए हो। अब क्या होता है कि जब रास में प्रवेश हुए तो वहाँ रास होने लगा, लेकिन भगवान शिव को कभी नाचने गाने का तो अभ्यास था नहीं, वो तो तांडव करने वाले ठहरे। वो तो तांडव करने वाले ठहरे, वो कहाँ नाचेंगे, कहाँ सुर में सुर मिलेगा। भगवान कृष्ण बोले राधा, बोले हाँ प्रभु। बोले आज मेरे को ऐसा लग रहा है कोई नई गोपी आ गई है, सुर बराबर नहीं मिल रहा है, ताल बराबर नहीं मिल रहा है, आज लगता है कोई नई गोपी आ गई है। तो राधा को तो मालूम था, तो बोले हाँ महाराज हमको भी ऐसे ही लग रहा है, आज कोई नई गोपी आई है। बोले अच्छा, बोले हाँ तो दिखाओ थोड़ा बांसुरी। भगवान कृष्ण को जब राधा ने बांसुरी दिया और अपने अधरों पर जब बांसुरी को रखा और एकाग्र चित्र होकर के जब बांसुरी को बजाया तो सारे जितने ब्रजवासी थे सब मूर्तिकार हो गए। पशु पंछी गाय बछड़ा, जो दूध पी रहे थे बछड़ा, वो खाली दूध से ही लगे रह गए और बाकी जो मुंह में दूध था वो होठों से फैलने लगा। वह ब्रज उस समय आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया। जब भगवान शिव भी अपने आप को भूल गए और जब भूल गए तो जो है ना वो तांडव करने लग गए। और जब तांडव करने लगे तो सबने पहचान लिया, बोले महाराज ये सब क्या है। तो शर्मा आई थोड़ा, भगवान शिव को थोड़ा लज्जा सा लगा, कह रहे मैं तो गोपी हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले नहीं प्रभु, ये मेरी ही इच्छा थी कि आप ब्रज में आएं और रास को देखें और गोपी स्वरूप में आप रास को देखें, ये मेरी ही इच्छा थी। अब आप आ ही गए हैं तो एक काम करो। बोले क्या। बोले आज से जो है ना मुझे आगे जाना है, महाभारत भी करना है, द्वारका में भी जाना है, लेकिन इन गोपिकाओं को कौन देखेगा, इनकी रक्षा कौन करेगा। इसलिए आज से मैं आपको एक भार देता हूँ, एक जिम्मेवारी देता हूँ, इन गोपिकाओं की आपको रक्षा करना है और आपका नाम आज से गोपेश्वर के नाम से जाना जाएगा। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। ये ब्रज की लीला है। तो साथियों, यहाँ पर हमने ब्रज की बहुत ही पवित्र लीला के बारे में यहाँ पर जाना और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आप भी घर बैठे इस लीला का अनुभव कर पाएंगे, इस प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जय श्री महाकाल।